जय हिंद। मौर्य रिसर्च एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट वीवीआई सीरीज के अंतर्गत दूसरा पार्ट। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था विथ एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर देख लिए होंगे तो उसको रिवाइज करते रहिए और फिर दूसरा पार्ट आप लोग सेकेंड पार्ट को देखिए। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 में आइएगा ताकि इसे सीरीज बना रहे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रही। और हम यह आपके प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि इस तरह के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए अगर इसको आप रिवाइज करके परीक्षा देने जाते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और जब परीक्षा दे करके आइएगा तो फिर आप हमको इसका रिस्पॉन्स बताइएगा, इसका रिजल्ट बताइएगा कि सर आपने जो कहा था उसी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं, खूब अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कहा गया है क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया। मान लीजिए दो वृत्त के क्षेत्रफल है, मान लीजिए पहला वृत्त जिसका त्रिज्या πr1 का होल स्क्वायर, दूसरा वृत्त जिसका त्रिज्या r2 तो इसका क्षेत्रफल πr2 का होल स्क्वायर। 4:1, पाई से पाई खत्म हो गया, यानी R1:R2 = 4:1। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर = 4/1 का होल 4/1। अब R1/R2 = 2/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम R1/R2 को या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चला जाएगा 2/1 पर के होल स्क्वायर का, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। यानी R1:R2 2/1, यानी R1:R2 हो जाएगा 2:1। एग्ज़ाम में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम इतना लंबा करने वाले नहीं हैं। अगर कहा जाए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:36 है, कितना है 9:36, इनके त्रिज्याओं का अनुपात बताना है तो क्या करेंगे, 36 और 9 का ओवर रूट बना देंगे। 36 का अनुपात वर्गमूल 3 और 9 का वर्गमूल 3 और 36 का वर्गमूल 6। और इसको हम और तोड़ करके इसको लिख सकते हैं 1:1/2, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 64:100 दिया हुआ है तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात अगर निकालना है तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 और 100 का वर्गमूल 10। इसको और छोटा कीजिएगा तो 4:5। इस तरह से हम लोग वर्गमूल करके इसका जो है वर्गमूल निकाल करके दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, दो वृत्तों के त्रिज्यफल का अनुपात, उसके क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16/25 आ गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है द्विघात बहुपद से। क्या है द्विघात बहुपद का अगला क्वेश्चन, पहले आप लोग बनाएंगे, हम क्वेश्चन बता देते हैं। लिखिएगा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हो। क्या लिखना है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx =
बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हों, के मूल हों, क्या हो, मूल हों, तो 1/α प्लस 1/β का मान है, तो 1/α प्लस 1/β का मान है, 1/α प्लस 1/β का मान है, क्या मान है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हैं तो 1/α प्लस 1/β का मान पूछा जा रहा है। पहले तो देखिए कि 1/α और 1/β को शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से डिवाइड करेंगे इसमें तो बीटा बचेगा, यानी बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके शून्यक, मूल मतलब शून्यक यानी अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब एक, एक्स के बगल में कुछ नहीं तो एक, और ये एक। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका जनरल रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के बगल में एक क्या है ए, ए का मान एक, एक्स के बगल में क्या है बी, तो यहाँ पर एक्स के बगल में बी हो जाएगा और कांस्टेंट तो एक हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए, तो बी का मान क्या, एक्स के बगल में क्या है एक, उस पर माइनस लगा देंगे, एक्स के बगल में एक, माइनस एक बटा एक माइनस एक, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बटा ए, और सी हमारा हो जाएगा एक, एक भी हो जाएगा यानी एक। ठीक है, यानी कि माइनस एक बटा एक माइनस एक, फाइनल आंसर। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद पूछा गया है। 18 नंबर है कि द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल, और मूल नहीं, पहले मूलों का योगफल दिया है और फिर मूलों का गुणनफल दिया है। अल्फा प्लस बीटा, अगर उसके मूल अल्फा बीटा है तो उसके मूलों का योगफल कितना दिया है 2, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है माइनस का 15। तो द्विघात बहुपद हमसे पूछा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, अब x का मान यहाँ पर एक मान लेते हैं ऐसे करके, a इंटू एक्स स्क्वायर, ए का मान एक तो इसके कोई दिक्कत है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दिया है, क्या त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दिया है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है, इसको बनाना है। हम आशा करते हैं कि ऊपर वाला बना लिए होंगे। अब देखिए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो 8 यहाँ से निकाल लेंगे, बचेगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटेगा तो 1, यानी आइडेंटिटी होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इसी तरह का और सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 का टेन स्क्वायर थीटा, 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 8 कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों सवाल आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यह जो क्वेश्चन आया है 18 हो ही गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी हो ही गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है एक पुस्तक है जिसका पूछा गया कि किसने लिखा है, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है जे कार्डन। किसने लिखी है? जे कार्डन। इसका आंसर हो जाएगा जे कार्डन, जे कार्डन। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस। देखिए प्रायिकता संबंधित जो चैप्टर है, प्रायिकता जो है संभावना है। जैसे कोई जुआ खेलता है, बाजी लगाता है, तो उसमें एक संभावना ही नहीं होता है उसके जीतने की या हारने की। तो उस समय जुएबाज लोगों जब को बाजी लगाने में कुछ परेशानी हुई तो उस समय के जो वैज्ञानिक गणितज्ञ थे उनके पास गया और अपनी परेशानी का हल उनसे मांगा, ठीक है, हल मांगा। तो उस समय के जो गणितज्ञों ने उनकी परेशानी का हल निकालने के लिए एक ब्रांच का आविष्कार किए, ब्रांच बनाए जिसका नाम हुआ प्रायिकता, या उसी को कहा गया संभाविता। इसमें किसी के खेल जीतने की हारने की जो प्रायिकता है उसके बारे में गणितज्ञों ने अपना गणित लगाया, जिससे जुएबाजों को काफ़ी आसानी मिली, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, किसके लेखक कौन है? जे कार्डन। द बुक ऑफ गेम्स, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस के लेखक कौन है? जे कार्डन। अब पूछा गया है कि 1440 में, अगला क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? अर्थात 1440 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 का अधिकतम घात कितना आएगा? तो जो 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात जो आएगा उसी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात यानी 1440, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 0, 2 से 2 कम 2, 2 अठे 16, 0, 2 से 2 नमा 18, 0, 2 से 45, 0, 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 1440 का 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 पर घात 5, अगला है 3 पर घात 2 और 5 पर घात 1। हमसे पूछा गया 2 का अधिकतम घात है। 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 का अधिकतम घात ये हो जाएगा हमारा 5, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। कहाँ से क्वेश्चन है? समांतर श्रेणी से। उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? कौन एपी में है? पूछा गया है कि कौन एपी में, कौन निम्नलिखित में से कौन एपी में है? कहाँ है? एपी में है। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9,
27। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यू ए 4, ए स्क्वायर ए क्यू ए 4। और ऑप्शन नंबर डी ये पूछा गया है -10 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2 डॉट डॉट डॉट। कौन एपी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो देखते हैं हम लोग कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। देखिए एपी में किसी भी सीरीज को, किसी भी श्रृंखला को अगर हम एपी में तभी कहेंगे जब उनके बीच का जो अंतर है, जिसको हम लोग सार्वांतर बोलते हैं, उनके पदों के बीच का अंतर, उनके पदों का अंतर, पदांतर या सार्वांतर समान हो। जैसे 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे, 2, 8 में से 4 घटेगा तो 4। क्या पदों का अंतर समान है? नहीं, तो एपी में नहीं होगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6। क्या पदों का अंतर समान है? नहीं, तो एपी में नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी पदों का अंतर समान नहीं है। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बराबर है क्या ए क्यू माइनस ए स्क्वायर? बिल्कुल नहीं है, इसलिए बराबर है ही नहीं, इसलिए भी एपी में नहीं है। बचा कौन? डी, यही आपका आंसर होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। -6 माइनस का 10, यानी कि -6 माइनस गुने माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 गया था 4। और फिर -2 माइनस का -6, -2 माइनस गुने माइनस प्लस का 6, क्या 4? पदों का अंतर समान है। -6 में से अगर -10 गया तो कितना बचेगा? 4। -2 में से -6 गया तो क्या बचेगा? 4। पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। और यही हमारा क्वेश्चन है कि कौन एपी में नहीं है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कौन एपी में नहीं है, तो वहाँ 3 गो एपी में होगा और चौथा एपी में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नियामक ज्यामिति से। कहाँ से पूछा गया है? नियामक ज्यामिति से पूछा गया है। वह क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि -4,3 बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? तो देखिए हम जानते हैं x डैश y डैश, और x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन। इसके निर्देशांक होंगे 0, 0। ठीक है, ओरिजिन के राइट डायरेक्शन और ओरिजिन के अप में प्लस प्लस प्रथम पाद, प्लस प्लस किस पाद में होगा? प्रथम पाद में। x डैश माइनस का फिर प्लस का, माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तृतीय पाद, प्लस माइनस चतुर्थी पाद, चतुर्थी पाद। तो बताइए कि माइनस और प्लस किस में है? द्वितीय पाद में, यानी -4,3 किस पाद में स्थित है? द्वितीय पाद। इसी तरह से आप और क्वेश्चन बना सकते हैं। 6,4 किस पाद में? प्रथम पाद। 2,-3 किस पाद में है? चतुर्थी पाद। इस तरह से और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं r त्रिज्या वाले गोले का आयतन। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या निकलना है? r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन हमसे पूछा गया है। किसी गोला है जिसके त्रिज्या r है, इसका आयतन हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गोला का आयतन। हम जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है?
गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पर पाई का मान 22 अगर नहीं दिया है तो 22/7, अगर दिया है तो जो दिया रहेगा उसी को हम लिखेंगे। आपको यहीं हम बता देते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यह पूछा गया त्रिकोणमिति से सवाल है। 1 + tan² a 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। तो 1 + tan² a, sec² a माइनस tan² a बराबर 1, तो sec² a बराबर 1 + tan² a, यहाँ हो जाएगा sec² a। 1 + tan² a को क्या लिखेंगे? sec² a, और 1 + cot² a को लिखेंगे cos² a। sec² a होता है, इसके नीचे लाएंगे तो बन जाएगा ये cos² a, और cos² a ऊपर जाएगा बनेगा sin² a, तो sin² a बटा cos² a बन जाएगा tan² a। क्या बन जाएगा? tan² a। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? बिंदु 2, 3 की दूरी, 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? मूल बिंदु से कितनी होगी? 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? कितनी होगी? बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? तो मूल बिंदु से कितने निर्देशांक? 0, 0 और 2, 3। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं y2 माइनस रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको x भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मूल बिंदु से कितना दूर का होगा? देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 13 इकाई यानी 13 यूनिट्स, रूट 13 इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है? परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है? कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है रूट अंडर 949/64। ऑप्शन नंबर बी है रूट अंडर 81/91। ऑप्शन नंबर सी है रूट अंडर 31/51। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी दिया है रूट अंडर 49/101। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जिसका हम वर्गमूल तोड़ने पर, रूट तोड़ने पर वह बिना रूट का हो जाए तो वह परिमेय संख्या, अगर रूट रह जाए तो वह अपरिमेय संख्या। 49 और 64, तो इसको ऊपर 49 रूट को बंटवारा कर दिए 64। 49 का वर्ग 7 का वर्गमूल 64, 8 का वर्गमूल 7 बटा रूट तोड़ गया, अर्थात यही है परिमेय संख्या। देखिए 81 को तोड़िएगा तो 9 और 91 का वर्गमूल टूटेगा ही नहीं, 31 का ना टूटेगा, ना 51 का टूटेगा, ना 49 का 7, 101 का टूटेगा ही नहीं। इसलिए जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है, जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है वह हो जाता है अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल टूट जाता है वह होता है परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में किसके बराबर है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है
30। क्वेश्चन नंबर क्या है 30 कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन भी आपको दिया गया है, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा में कि रू ए में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन नंबर डी ये दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो हो नहीं सकता है। सबसे पहले आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यह किसके बराबर होता है, अभी अभी हम लोग निकाले हैं टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस ऑप्शन में पूछा गया, कहा गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको देखिएगा तो यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक अपना सेशन को बना के रखेंगे। फिर आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से हमको सुनिए, आप लोग बहुत ध्यान से हमको सुने, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाते रहें। धन्यवाद।